पहाड़ों के बीच में मालदीप नाम का एक छोटा सा गांव था। अचानक से लोग जंगल की ओर दौड़ने लगे। उन्हें देखकर सुरेखा बोली, अरे गीता बहन, यह लोग जंगल की ओर क्यों भाग रहे हैं? लगता है कोई बड़ी दुर्घटना घटी है। शोर सुनकर राजू घर से बाहर आता है। पंडित रामचंद्र को वहां से आते देख, अरे पंडित जी, यह लोग जंगल की ओर क्यों भागते जा रहे हैं? कोई चोर गांव से कुछ चुरा के भागा है क्या? अरे नहीं भाई, आज फिर कोई जानवर किसी बच्चे को पकड़ के जंगल में ले गया है। हे भगवान, अब तो हमारे बच्चे गांव में भी सुरक्षित नहीं है। गांव में पिछले 6 महीनों से जानवरों का आतंक मचा हुआ था। इस कारण शाम होते ही लोग अपने बच्चों को लेकर अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते। किसी को नहीं पता था कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है। एक दिन सुबह सरपंच जी ने एक सभा बुलाई थी। मेरे प्यारे गाँव वासियों, जैसे कि हमें पता है पिछले कुछ महीनों से कोई जानवर हमारे बच्चे को उठा ले जाता है। सरपंच जी, ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे बच्चे मारे जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जंगल में जाकर पता लगाना होगा कि यह कौन कर रहा है। इसके लिए हमें एक दल बनाना होगा जो कि गांव के आने जाने वाले रास्ते पर नजर रखेंगे। राम और मैं रात में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा जानवर बच्चों को गायब कर रहा है। चलो ठीक है, किसी ने तो बहादुरी दिखाई। अगर तुमने उस जानवर का पता लगा लिया तो गांव वालों की तरफ से तुम्हें 200 मुद्राएं दी जाएंगी। सूरज डूबते ही राम और श्याम दोनों रात में जंगल के रास्ते में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, उस पर बैठकर पहरा देने लगते हैं। आधी रात हो जाती है, दोनों को नींद आ गई। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। दोनों उठकर देखते हैं कि शेर अपने मुंह में कुछ पकड़कर ले जा रहा था, लेकिन उन्हें अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शेर ने जरूर किसी बच्चे को गांव से उठा लिया है। चलो उसका पीछा करते हैं। नहीं भाई, अगर हम उसके पीछे गए तो वह हमारा शिकार कर लेगा। भलाई इसी में है कि हम सुबह होने का इंतजार करें। जैसे ही सुबह हुई, वह दोनों शेर की गुफा की तरफ चल देते हैं। वह दोनों पेड़ के पीछे से छुपकर देखते हैं तो उन्हें बच्चों के कपड़े गुफा के सामने पड़े हुए दिखाई देते हैं। मित्र, मैंने कहा था ना, शेर ने किसी बच्चे को गांव से उठा लिया है। वह दोनों चुपके से कपड़ों के पास जाते हैं और कपड़े उठाकर वहां से थोड़ी दूर जाकर देखते हैं। मित्र, यह शेर का काम तो नहीं लगता। अरे भाई, कौन सी दुनिया में हो? अरे भाई, हमने शेर की गुफा के सामने से कपड़े उठाए हैं और तुम कह रहे हो कि यह शेर का काम नहीं है। अरे मित्र, इन कपड़ों को तो देखो, कोई खून नहीं लगा है, ना ही यह कहीं से फटे हुए है। अगर बच्चों को शेर ने खाया होता तो कपड़े पूरी तरह फटे हुए होते और उन पर खून भी लगा हुआ होता। हाँ भाई, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बच्चों को शेर ने नहीं उठाया तो फिर किस जानवर का काम हो सकता है? यह रहस्य पता लगाना ही होगा। चलो गांव में पता लगाते हैं कि कोई बच्चा तो नहीं गायब हुआ। वह दोनों गांव की ओर चल देते हैं। गांव के पास ही में एक चरवाहा दिखाई देता है। क्या भाई, गांव की कोई खबर? अरे भाई, रात को किसी जानवर ने किसी बच्चे को उठा लिया। यह खबर सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और जंगल की ओर चल देते हैं। मित्र, हम तो रास्ते में बैठे थे, फिर बच्चा कैसे गायब हो गया? इस रहस्य का पता हमें जल्दी से जल्दी लगाना होगा। वह दोनों शाम के समय गुफा के पास ही में एक बड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। आधी रात हो जाती है, तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी उन्हें एक तांत्रिक दिखाई देता है। उसके हाथ में बच्चों के कपड़े थे। तांत्रिक कपड़ों को गुफा के बाहर रखकर जाने लगता है। अरे भाई, ये तो वही तांत्रिक है जो हमारे गांव में कभी कभी दिखाई देता है। इतना बोलकर दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। वह तांत्रिक एक गुफा के अंदर चला जाता है। वह दोनों भी छुपकर देखते हैं। वहां पर बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई होती हैं। तभी वह तांत्रिक अचानक से एक दानव में बदल जाता है। वह दोनों घबराकर वहां से भागते हैं। अरे भाई, इस दानव को मारना तो हमारे बस की बात नहीं। अब क्या करें? बच्चों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो यह दानव हमारे गांव को शमशान बना देगा। उन्होंने बचपन से सुन रखा था कि काली पहाड़ी के ऊपर एक रहस्यमयी साधु रहते थे, लेकिन उन्हें पिछले 20 सालों से किसी ने नहीं देखा था। वह दोनों उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। उन्हें पहाड़ी के शिखर पर एक गुफा नजर आती है। वह दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। उन्हें वहां पर रहस्यमयी साधु दिखाई देते हैं।
क्या हुआ बालक? वह दानव अब तुम्हारे गांव के पीछे पड़ा है। उसने कई गांव के बच्चों को मार के खाया है। हमारे गांव को बचा लीजिए साधु बाबा, वरना वह दानव हमारे गांव को शमशान बना देगा। बच्चों को बचाने के लिए कुछ उपाय बताइए बाबा। यह जादुई भाला है, इस भाले से उसके सीने पर वार करना होगा, तभी वह मरेगा। धन्यवाद साधु बाबा हमारी मदद करने के लिए। वह दोनों भाला लेकर गुफा के पास आते हैं। वह दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि भाला तो है, लेकिन उसे मारें कैसे। मित्र, मैं गुफा के अंदर जाता हूँ, तुम बाहर झाड़ियों में छुप जाना। जैसे ही वो दानव मेरे पीछे आए, तुम अचानक से उसके सीने पर वार कर देना। श्याम गुफा के अंदर चला जाता है। दानव के पास जाकर बोला, दुष्ट दानव बच्चों को क्या पकड़ता है, मुझको पकड़ के दिखा। यह सुनकर दानव श्याम के पीछे पीछे आता है। तभी राम झाड़ियों से निकलकर अचानक उसके सीने पर वार कर देता है। वह चिल्लाता हुआ वहीं मर जाता है। सारे गांव वाले दानव को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन दोनों की बहादुरी के किस्से आसपास के गांवों में खूब चर्चित होते हैं। सारे गांव वाले खुश होकर उन्हें 200 मुद्राओं के बदले 500 मुद्राएं देते हैं।